सारिका एक अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी, जिस कारण उसके घर वाले उसकी सारी ख्वाहिशों का ध्यान रखा करते थे। एक दिन जब वो नाश्ते की टेबल पर आती है तो दूध और फ्रूट्स देखकर कहती है, रामू, ये सब क्या है? तुम्हें अभी तक ये नहीं पता है क्या कि मुझे नाश्ते में क्या चाहिए होता है? मालकिन, मैंने आपके हिसाब से सब कुछ बना दिया है। फ्रूट्स, दूध, कोई कमी रह गई हो तो बता दीजिएगा। इसके बाद में अब सारिका ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा, तुमने मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स तो रखे ही नहीं हैं। तुम्हें पता है ना ड्राई फ्रूट्स शरीर के लिए कितने अच्छे होते हैं? तुम चाहते हो क्या कि मैं बीमार पड़ जाऊं? ये सुनकर रामू भी घबरा जाता है और जवाब देता है, माफ करना मैम साहब, मैं अभी आपके लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आता हूँ। गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सारिका को ड्राई फ्रूट खाने की बहुत बुरी आदत थी। वो जब देखो अपने मुंह में ड्राई फ्रूट्स रखा करती, जिस वजह से उसके शरीर में बहुत गर्मी हो जाया करती और उसके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। एक दिन जब वो कॉलेज जाती है तो उसकी सहेली दीप्ति ने कहा, ये क्या सारिका, माना तू अमीर बाप की इकलौती लड़की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू जब देखो ड्राई फ्रूट्स खाती रहे। इतना ड्राई फ्रूट खाना भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। कोई भी चीज शरीर के लिए हद से ज्यादा नुकसानदायक होता है। मैं क्या करूं? मैं जब तक ड्राई फ्रूट्स ना खाऊं मेरा मन ही नहीं लगता और मेरा हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने का मन करता है। तो ड्राई फ्रूट से अच्छा हेल्दी ऑप्शन और क्या होगा? पर सारिका, ड्राई फ्रूट शरीर में गर्मी करते हैं, इसलिए ये सब कुछ मत खाया कर। खैर छोड़, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए शाम को मेरे घर पर पार्टी है और मेरा भाई ईशान भी आ रहा है हॉस्पिटल से, तो तू भी टाइम से आ जाना। उसकी दिल्ली में जॉब लग गई है, मैं तुझे उससे मिलवा दूंगी। ठीक है, लेकिन तू तो जानती है ना? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। मैं तेरे लिए ड्राई फ्रूट्स का अरेंजमेंट भी करके रखूंगी। अब दीप्ति और सारिका दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद में शाम के समय सारिका दीप्ति के जन्मदिन की पार्टी में जाती है और वहां उसकी मुलाकात ईशान से होती है। धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है और ईशान और सारिका शादी के बंधन में बंध जाते हैं। अब अगले दिन रेखा जब रसोई में आती है तो अपनी बहू से कहती है, सारिका बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, जरा मुझे भी तो बताओ कि तुम क्या बना रही हो। माँ जी, मैंने सोचा कि कुछ अच्छा और स्पेशल बनाया जाए। मीठा तो सब बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स डालकर, इसलिए आज मैं ड्राई फ्रूट्स डालकर सब्जी बना रही हूँ। ऐसी भी कोई सब्जी होती है क्या? पहली बार ऐसी सब्जी का नाम सुना है। ठीक है, बहुत अनोखा सुझाव है। तुम्हारी ये सब्जी खाने में काफी मजा आएगा। हाँ माँ जी, आप देखना, मैं काजू बादाम की ऐसी सब्जी बनाऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगी और आपको भी सब्जी बहुत पसंद आएगी। रेखा भी सारिका की बात सुनकर इम्प्रेस हो जाती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर में सारिका बढ़िया से काजू बादाम की सब्जी पराठे के साथ बनाकर सब लोगों के लिए परोस देती है और सब लोग उसकी सब्जी खाकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। भाभी, मजा आ गया। क्या काजू बादाम की सब्जी बनाई है आपने? पहली बार खाई है मैंने ये सब्जी। हाँ बहू, तूने तो दिल ही जीत लिया। जिंदगी में ये चीज खानी रह गई थी, आज तूने ये भी खिला दी। एक नया तजुर्बा मिला मुझे काजू बादाम की सब्जी खाकर। सच में सारिका, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी अच्छी काजू बादाम की सब्जी बनाने आती है, वरना मैं तुमसे कब की शादी कर लेता। सब लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सारिका को बहुत अच्छा लगता है। अभी बस 2 ही दिन गुजरे थे कि सारिका फिर से काजू बादाम की सब्जी बनाकर रख देती है और इस बार रेखा जब अपने खाने की टेबल पर काजू बादाम की सब्जी देखती है तो कहती है, बहू, तूने फिर से एक काजू बादाम की सब्जी बना दी। भाभी, आप काजू बादाम की बहुत अच्छी सब्जी बनाते हो। मुझे तो आज ये सब्जी खाने में बहुत मजा आएगा। मजा तो ठीक है, लेकिन ये काजू बादाम की सब्जी बहुत महंगी बनती है और हजम होने में भी समय लगाती है। इसलिए बहू, जब कोई खास मौका हो तभी ये सब्जी बनाया कर, ऐसे नहीं। क्या माँ, आप भी क्या बात करती हो? ये घर सारिका का भी तो है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकती है। ईशान की बात सुनकर रेखा भी चुप हो जाती है, जिसके बाद ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब आए दिन सारिका काजू बादाम की सब्जी बना दिया करती। एक दिन ईशान जब टिफिन लेकर जाता है और जब टिफिन को खोलकर देखता है तो ये क्या, मेरी बीवी ने फिर से काजू बादाम की सब्जी बना दी है। अब तो मैं ये सब्जी खा खा कर बोर हो गया हूँ।
कैसी बात करता है भाई, तेरी बीवी तुझे इतनी महंगी और बढ़िया सब्जी बना कर देती है और तू बोर हो जाता है। तुझे सब्जी पसंद है ना, तो ये काजू बादाम की सब्जी तू खा। अब तू बता कि आज लंच में क्या लेकर आया है। अरे भाई, मैं तो वही बोरिंग सी दाल लेकर आया हूं जो मेरी बीवी ने कल रात को बनाई थी। तो मेरी काजू बादाम की सब्जी खा ले और मैं तेरी दाल खा लेता हूं। नेकी और पूछ पूछ। अरे रात की बासी दाल की जगह अगर मुझे काजू बादाम की सब्जी खाने को मिलेगी तो कोई पागल ही होगा जो मना करेगा। जिसके बाद अब राहुल सारी काजू बादाम की सब्जी खा जाता है और ईशान दाल खाकर अपना गुजारा कर लेता है। शाम के समय जब सारिका ईशान का खाली टिफिन देखती है तो खुश होते हुए मन में कहती है, अच्छा, लगता है ईशान को काजू बादाम की सब्जी बहुत पसंद आई है। अब से मैं यही बनाया करूंगी और इन्हें यही दिया करूंगी ताकि ये दिल से सब्जी खाए और हेल्दी भी रहे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और पूरा 1 महीना बीत जाता है। सारिका अक्सर आए दिन काजू बादाम की सब्जी बनाकर रख दिया करती। एक दिन उसके ससुर घर का राशन का बिल देखकर कहते हैं, हे राम, ये क्या है? इस घर में राशन से ज्यादा बिल तो काजू बादाम का आता है। ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे कैसे जोड़ पाएंगे? सारा पैसा तो यूं ही खर्च हो जाता है। अब मैं क्या बोलूं जी, जब ये बात मैं सब लोगों से कह रही थी तो कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। अब आप लोगों को पता चला ना। कोई बात नहीं रेखा, अभी बहू नई नई है। अगर हम उसे ये सब बोलेंगे तो उसे बुरा लगेगा। बच्ची है, कुछ दिनों में खुद ही समझ जाएगी। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं और एक दिन सारिका फिर से काजू बादाम की सब्जी बनाकर ईशान को पैक करके दे देती है और ईशान अपना टिफिन लेकर राहुल के पास जाकर कहता है, राहुल भाई, आज क्या लेकर आया है तू लंच में? आज तो मैं तोरी की सब्जी लाया हूँ। रात को बनाई थी मेरी बीवी ने, वही बच गई थी तो पैक करके दे दी। मैं आज फिर से काजू बादाम की सब्जी लेकर आया हूँ। बता, तू बोले तो मैं तुझे तोरी की सब्जी के बदले काजू बादाम की सब्जी दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद राहुल हाथ जोड़कर बोलता है, अरे नहीं नहीं भाई, मैं इतना काजू बादाम की सब्जी नहीं खा सकता। इससे अच्छी तो मेरी बीवी है, जो सब्जी रात को बनती है वो सुबह पैक करके दे देती है। लेकिन एक ही सब्जी बार बार नहीं बनाती। तेरी सब्जी तुझे ही मुबारक। मैं अपनी रात की तोरी में ही खुश हूँ। ईशान भी अब उदास हो जाता है और बिना खाना खाए ही अपना लंच गुजार देता है। सारिका भी जब ईशान का टिफिन खोलकर देखती है तो सारी की सारी सब्जी यूं ही देखती है। सब्जी देख उसे बहुत बुरा लगता है। हर कोई सारिका को बहुत पसंद करता था, इसलिए कोई भी सारिका को कुछ नहीं कहता। रोज सभी खाने के लिए टेबल पर आया करते और रूखी रोटी खाकर ही उठ जाया करते। उसकी सब्जी को कोई भी नहीं छूता। ये सब देखकर एक दिन सारिका ने मन में खुद से कहा, ये सब क्या है? मैं जब भी काजू बादाम की सब्जी बनाती हूँ तो लगता है सब्जी किसी को पसंद नहीं आती है, इसलिए कोई भी सब्जी खा तक नहीं रहा है। ईशान भी अपना टिफिन ऐसे का ऐसे ही वापस ले आते हैं। अब सारिका को बहुत बुरा लगता है और वो किसी बहाने बाजार जाती है और बहुत सारी सब्जियां लेकर आती है और रख देती है। रात के समय सभी टेबल पर आते हैं और सबका चेहरा मायूस होता है। बहू, मेरा तो मन आज कुछ खाने का हो ही नहीं रहा। मेरा भी आज पेट थोड़ा खराब है, इसलिए मैं भी आज खाना नहीं खाऊंगी। मैंने भी ऑफिस से आते हुए बाहर खाना खा लिया था, इसलिए भूख नहीं है। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक बार खाना देखिए तो, क्या पता खाना देखकर आपको भूख लग जाए। भाभी, खाना देखने की क्या जरूरत है? सबको पता है आपने काजू बादाम की सब्जी बनाई होगी, खुशबू दूर से आ रही है। बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो भाभी है तेरी। वो इतने प्यार से हमारे लिए खाना बना रही है और तू उसे ऐसे बोल रही है। कोई बात नहीं माँ जी, नंद जी मेरी छोटी बहन की तरह है। ननन जी, मेरे कहने पर आप एक बार खाने का ढक्कन हटाकर देखिए, फिर आप लोगों को खाना ना खाना हो तो आप लोग उठ जाना। जिसके बाद अब सारिका के कहने पर नंद खाने का ढक्कन हटाकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। खाने में दाल, मिक्स वेज, पनीर की सब्जी, चावल और रोटियां थी। ये सब देखकर सब परिवार वालों के चेहरे खिल जाते हैं और रेखा कहती है, आज तूने काजू बादाम की सब्जी नहीं बनाई? माँ जी, जरूरी नहीं कि जब तक कोई घर में बीमार ना हो तब तक बहू सुधरे ही ना। मैं आप लोगों का चेहरा देखकर ही समझ गई कि आप लोगों को काजू बादाम की सब्जी रोज रोज खाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने वो बनाना बंद कर दिया। आप लोग भी तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, फिर मैं भी आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। अब से हम सिर्फ महीने में 1 या 2 बार काजू बादाम की सब्जी बनाया करेंगे।
हाँ बहू, हम सब तुझे प्यार करते हैं, इसीलिए तुझे बोल नहीं पा रहे थे कि काजू बादाम की सब्जी खाने पर राशन में बहुत खर्चा होता है और हमारे घर में अकेला कमाने वाला ईशान है। सॉरी सारिका, लेकिन अब मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं, मेरे दोस्तों ने भी अब काजू बादाम की सब्जी खाना बंद कर दिया है क्योंकि वो सब बोर हो गए थे ये सब्जी खाकर। आप सब लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए एडजस्ट करते रहे। आप सब लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे लोग मिले। अब सारिका काजू बादाम की सब्जी बनाना बंद कर देती है और धीरे धीरे खुद भी काजू बादाम खाने की आदत को कम कर देती है, जिस वजह से उसके चेहरे के सारे दाग धब्बे और दाने गायब हो जाते हैं क्योंकि अब उसके शरीर में गर्मी नहीं हो रही थी और वो खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ अपनी जिंदगी जीती है और परिवार वालों को भी काजू बादाम खाने वाली और काजू बादाम की सब्जी बनाने वाली बहू से छुटकारा मिलता है। आंचल की शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी। घर में काफी कीमती कीमती सामान भी सजावट के लिए रखा हुआ था, पर फिर भी उसके घर में एक कमी थी और वो थी रसोई की। आंचल के घर के रसोई की हालत बड़ी खस्ता थी। रसोई में जगह जगह पर दरारें और काफी तोड़ फोड़ हो रखी थी। ऐसे ही एक दिन आंचल अपनी सास सुशीला से बोलती है, माँ जी, आपसे एक बात पूछूं क्या? हाँ बोल बहू, क्या बात है? माँ जी, आपने सारे घर में तो इतना पैसा लगा दिया, लेकिन रसोई को आपने जरा सा भी नहीं संवारा, क्यों? अरे कोई मेहमान घर में आता है तो रसोई में थोड़ी ना बैठता है। रसोई में तो पहले मैं खाना बनाती थी और अब तू खाना बनाएगी, वहाँ कौन जा रहा है? जा नहीं रहा, लेकिन रसोई भी घर का हिस्सा ही है माँ जी। जब आपने सारा घर इतना अच्छा बनाया है तो फिर रसोई में इतनी लापरवाही क्यों? रसोई जैसी है वैसी ही रहेगी, मुझे शिकायत करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर सुशीला वहां से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। घर की नई बहू आंचल जैसे तैसे अपनी टूटी फूटी रसोई में खाना बनाती रहती है। ऐसे ही एक दिन आंचल अपने पति गौरव से बोलती है, गौरव जी, वो क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं? क्या करना है आंचल तुम्हें पैसों का? मुझे ना किचन में लगाने के लिए वॉलपेपर लेकर आना है, तो आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। वॉलपेपर लेकर आना है? पर क्यों? जी, आपने रसोई की हालत नहीं देखी क्या? कितनी ज्यादा टूटी फूटी सी और दरारें आई हुई है, अच्छी नहीं लगती है। अरे यार, तुम्हें खाना दीवारों को देखकर थोड़ी ना बनाना है, खाना तो तुम्हें सब्जी और मसालों से बनाना है। पर फिर भी रसोई में मेरा सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है। अगर वही अच्छी नहीं दिखेगी तो मन कैसे लगेगा खाना बनाने में? देखो, मेरे पास इन फ्री के खर्चों के लिए पैसे नहीं है। रसोई जैसी है वैसे ही रहने दो। पहले ही शादी में बहुत खर्चा हो चुका है। मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। देखो यार, प्लीज जिद मत करो। मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। दोबारा मुझसे ऐसी बेफिजूल की चीज के लिए पैसे मत मांगना। गौरव की बात सुनकर आंचल चुप हो जाती है और वो कुछ नहीं कहती। अब आंचल को इतना तो समझ आ ही गया था कि उसकी सास या फिर पति को रसोई की हालत से कोई लेना देना नहीं है। पर बेचारी आंचल जब भी रसोई में जाती थी तो उसकी हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता। आंचल ने कई बार अपनी सास और पति से रसोई को ठीक करने के बारे में बात भी की, लेकिन हर बार वो दोनों ही उसकी बात को अनसुना कर दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन आंचल की पड़ोसन सरला उनके घर चीनी मांगने आती है और आवाज देते हुए बोलती है, अरे आंचल बहू, कहाँ है तू? जरा एक कटोरी चीनी दे दे तो। मैं यहाँ रसोई में हूँ आंटी जी, यहीं आ जाइए। अरे तू सारा दिन रसोई में ही लगी रहती है क्या? बस थोड़े से बर्तन थे आंटी जी, तो वही धो रही थी। रसोई तुम्हारे घर की कोई सौतेली जगह है क्या जो तुमने इसकी ये हालत कर रखी है? अब मैं क्या कर सकती हूँ आंटी जी, मुझे तो जो जैसा मिला है मैं एडजस्ट कर रही हूँ। ये सुशीला भी ना, पता नहीं, बस कभी नए पर्दे कभी नई चद्दर यही सब लेती रहती है, रसोई नहीं ठीक करवा सकती है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आंचल सरला के कटोरी में चीनी भरकर दे देती है और सरला रसोई के बारे में बातें बनाती हुई वहां से चली जाती है। टूटी फूटी रसोई के साथ साथ रसोई में रखे बर्तन भी बड़े ही पुराने और टूटे फूटे ही थे, जिस वजह से जो कोई भी आंचल की टूटी फूटी रसोई को देखता तो वो उसे बातें तो जरूर सुनाया करता था। ऐसे ही एक दिन आंचल खाना बना रही होती है और तभी छत से एक बहुत बड़ा सीमेंट का टुकड़ा उतरकर सब्जी में गिर जाता है और पूरी गैस पर सब्जी ही सब्जी फैल जाती है। तभी आंचल बोलती है,
सत्यानाश हो गया सारी सब्जी का। इतनी मेहनत से बनाई थी, सबके खाने का टाइम भी होने वाला है। अब मैं माँ जी को और इनको क्या कहूँगी? पर इसमें मेरी भी क्या गलती है? अब जब रसोई टूटी फूटी होगी तो ऐसी घटना दुर्घटना तो होती ही रहेगी ना। अपने आप कर लेंगे जो करना है। इतना कहकर आंचल उस सब्जी को साइड में रख देती है और फिर आटा लगाकर रोटी सेकना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद आंचल सारी रोटियां पकाकर टेबल पर अचार और दही के साथ रख देती है। सुशीला और गौरव जैसे ही खाना खाने के लिए आते हैं तो खाने में सिर्फ रोटी, अचार और दही देखकर गौरव बोलता है, अरे हमारे घर में इतनी गरीबी है क्या जो दही और अचार से रोटी खाए? सब्जी कहाँ है बहू? सब्जी नहीं बनाई क्या तूने? मैंने तो सब्जी बनाई थी, लेकिन आपकी टूटी फूटी रसोई ने वो सारी सब्जी बर्बाद कर दी। ये बातों को इतना जलेबी जैसा क्यों घुमा रही हो? सीधा बोलो ना, क्या बात हुई है? मैंने सब्जी बनाई थी, लेकिन छत से एक सीमेंट का बड़ा सा टुकड़ा सब्जी में गिर गया और सारी सब्जी खराब हो गई। अरे यार, तो तुम लोग कुछ और बना लोगी तो क्या आफत आ जाएगी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पहले ही इतनी मेहनत करके मैंने खाना बनाया था, अब वो तो खराब हो गया तो मैं फिर से दोबारा बनाती रहूं? कोई बात नहीं गौरव बेटा, तू कुछ बाहर से ऑर्डर कर दे। बाहर से ऑर्डर करने में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन घर में आप मिस्त्री नहीं लगवा सकते हैं। बहू, तुझसे किसी ने सलाह मांगी? नहीं ना, तो फिर क्यों अपनी नाक घुसा रही है? ठीक है, आप लोगों का जो मन करता है कीजिए। आंचल चुप हो जाती है और चुपचाप अचार रोटी खाकर अपने कमरे में चली जाती है। सुशीला और गौरव बाहर से खाना मंगवाते हैं और पेट भर खाना खाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। रसोई को लेकर आंचल की उसकी सास और पति से आए दिन बहस हो ही जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन गौरव शाम को जब ऑफिस से घर आता है तो वो आंचल पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अरे यार, तुम आंखें बंद करके खाना पैक करती हो क्या? क्यों, क्या हो गया? तुमने मेरे टिफिन में पराठे के साथ साथ दीवार की झाड़ी हुई सफेदी का टुकड़ा भी पैक कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने फॉइल पेपर के ऊपर रोटी रखकर साइड में रखी थी ठंडी होने के लिए। आपकी टूटी फूटी रसोई में सफेदी झड़ के गिर गई होगी। अरे अगर गिर गई थी तो झाड़ के साइड में कर देती ना, ऐसे का ऐसे ही डाल दिया आंख बंद करके। मुझसे बहस मत कीजिए इस बारे में। सबके सामने मजाक बन गया मेरा तुम्हारी वजह से। और जो मेरा मजाक बनता है उसका क्या? जो कोई भी आता है इस टूटी फूटी रसोई को देखकर मेरा मजाक बनाकर चला जाता है। तो तुम क्या घर में आने वालों को रसोई में बुलाती हो सीधा कि आओ मैं तुम्हें रसोई दिखा दूं? रहने दीजिए, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। इतना कहकर आंचल गुस्से में तनतनाती हुई वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर खुद से बोलती है, खुद तो रसोई का काम करवा नहीं सकते हैं, ऊपर से अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे ही सुनाने लगते हैं। अपनी गलती तो इन लोगों को दिखती ही नहीं है। एक दिन जब इस टूटी फूटी रसोई की वजह से उनके सबके सामने बेइज्जती होगी ना, तब इन दोनों को मालूम पड़ेगा कि मैं हमेशा सही कहती थी। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। आंचल ने गौरव और अपनी सास से रसोई की शिकायत करना बंद कर दिया था और जो कुछ जैसा चल रहा था वैसा ही स्वीकार भी कर लिया था। ऐसे ही एक सुबह जब सभी लोग बड़े आराम से अपने कमरे में सोए हुए होते हैं, तभी अचानक से उनके घर का बेड जोर जोर से हिलने लगता है और आंचल हड़बड़ाहट में उठते हुए बोलती है, उठो गौरव जी, भूकंप आ गया है, जल्दी उठिए। भूकंप आ गया? जल्दी सब बाहर निकलो। माँ जी जल्दी उठ जाइए, भूकंप आ गया है, भूकंप आ गया है। अरे चलो चलो जल्दी बाहर चलो, सारे के सारे बाहर चलो। कुछ सेकंड के भूकंप में ही आंचल, गौरव और सुशीला तीनों ही जल्दी से उठकर भागकर अपने घर के बाहर चले जाते हैं, जहां पहले से ही बाकी सारे पड़ोसी भी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर खड़े हुए होते हैं। तभी सरला बोलती है, हे भगवान, कसम से बड़ी ही तेज झटका आया था भूकंप का। हाँ, और आवाज भी बड़ी जोर की थी। चलो शुक्र है भगवान का कि सिर्फ झटका ही था, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सब लोग एकदम ठीक ठाक है। हाँ, ये बात तो है, शुक्र है इस बात का। सुशीला और सरला ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आंचल घर के अंदर जाती है और जोर से चिल्लाती है। आंचल की आवाज सुन सरला, सुशीला और बाकी सभी पड़ोसी भागे भागे अंदर जाते हैं और सरला बोलती है, अरे क्या हो गया बहू, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, देखिए आप लोग, हमारी रसोई का क्या हाल हुआ उस भूकंप के झटके से।
आंचल के कहने पर जब सब पड़ोसी और सरला आंचल की टूटी फूटी रसोई की तरफ देखते हैं तो वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। ये सब देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और सरला बोलती है, अरे ये तो होना ही था। तुम्हारी रसोई की हालत इतनी ज्यादा खराब थी सुशीला कि देख लो, जरा से भूकंप की मार भी नहीं झेल पाई। शुक्र मना सुशीला कि तेरी बहू रसोई में नहीं थी, वरना जो हाल तेरी रसोई का है ना, तेरी बहू इस टाइम आईसीयू में भर्ती हो जाती। ऐसे ही सुशीला और गौरव को काफी बातें सुनाने के बाद सभी लोग वहां से उनका मजाक बनाते हुए चले जाते हैं। सुशीला और गौरव अब दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ बिना कुछ कहे देख रहे होते हैं। तभी आंचल बोलती है, अब आप दोनों का क्या विचार है? क्या अब भी आपको यही लगता है कि घर में रसोई कोई मैटर नहीं रखती है, चाहे वो टूटी फूटी हो या चाहे आलीशान हो? हमें माफ कर दे बहू, तू बिल्कुल सही कहती थी। घर की सबसे ज्यादा शोभा तो रसोई से ही होती है और हमने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जितना पैसा लगेगा मैं लगाने को तैयार हूं। आज बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। अब मैं एक दिन की भी देरी नहीं करूंगा रसोई को ठीक करवाने में। गौरव और सुशीला की बातें सुनकर आखिरकार आंचल को एक राहत की सांस आती है। गौरव जल्दी से रसोई का काम करवाना शुरू कर देता है और रसोई को रिपेयर कर बहुत ही सुंदर और एकदम नया बना दिया जाता है। साथ ही सुशीला और आंचल मिलकर रसोई के सारे पुराने बर्तन निकाल कर वहां पर नए बर्तन रखती है और अब आंचल की टूटी फूटी रसोई एक सुंदर रसोई में बदल जाती है।